आप इस दुनिया में सबसे सब कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कुछ भी नहीं छिपा सकते। वो सब कुछ देख सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह बहुत पुरानी है। एक सेठ जी थे जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान की आराधना करते थे, ईश्वर से प्यार करते थे। एक दिन उस सेठ के मन में विचार आया कि मेरे घर में भी लड्डू गोपाल होने चाहिए। तो वो लड्डू गोपाल को अपने घर ले आए। घर आकर सेठानी से बोले कि ये लड्डू गोपाल हैं। इनकी सेवा ऐसे की जाती है कि इनका भोग लगाया जाता है, फिर इनका श्रृंगार किया जाता है, इनसे बातें की जाती हैं। इनमें भी जान है। जब तुम इनसे बातें करोगी तो ये भी तुमसे बातें करेंगे। तुम भोग लगाओगी तो भोग ग्रहण करेंगे। सेठानी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है। सेठानी ने चिढ़कर मन ही मन सोचा, मेरे पास पहले ही क्या कम काम है जो एक काम और ले आए। अब सेठ जी नियमित रूप से पूजा करते, आराधना करते, भगवान जी को भोग लगाते। एक बार कुछ दिन के लिए सेठ जी को बाहर जाना पड़ गया। जब वह बाहर जाने लगे तो ठाकुर जी की सेवा का जिम्मा सेठानी जी को दे गए। वे सेठानी जी से कह गए कि ठाकुर जी का ध्यान रखना, नियमित रूप से भोग लगाना। अब सेठानी तो आदतों से बहुत ही खराब थी। उनके जीवन का कोई नियम ही नहीं था। वो अपनी मर्जी से उठती, अपनी मर्जी से सोती। मन किया तो भोग लगा दिया, मन किया तो नहीं लगाया। लेकिन सेठ जी ने जब फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने मजबूरन सुबह उठना शुरू किया। सेठानी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि लड्डू गोपाल की वजह से मुझे सुबह उठना पड़ता है, नियमित रूप से भोग लगाना पड़ता है। परेशान हो गई हूँ मैं। तो एक दिन सेठानी गुस्से में लड्डू गोपाल को उठाकर लाईं और अपने बगीचे में मिट्टी में दबा आईं। फिर मन ही मन सोचते हुए बोली, जब सेठ जी आएंगे तो कह दूंगी कि लड्डू गोपाल को कोई उठाकर ले गया है। शायद वो हमसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए पता नहीं कहाँ चले गए। अब जब सेठ जी आए तो उन्होंने आते ही लड्डू गोपाल को देखने के लिए मंदिर में गए, पर वहाँ तो लड्डू गोपाल थे ही नहीं। तो वो सेठानी जी से पूछने लगे कि लड्डू गोपाल कहाँ गए, कहीं इधर उधर रख दिए हैं क्या। तो सेठानी बोली, पता नहीं, 2 दिन हो गए लड्डू गोपाल शायद मुझसे नाराज हो गए हैं और पता नहीं कहाँ चले गए। सेठानी ने ऐसा कहकर झूठ बोल दिया। सेठ जी बहुत परेशान हो गए। अब सेठ जी को ये लगने लगा कि शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई है, इसीलिए लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर चले गए हैं। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद माली को बगीचे में खुदाई करने समय लड्डू गोपाल मिले। उस समय सेठ जी घर पर नहीं थे। माली ने मिट्टी में सने लड्डू गोपाल को उठाया और भागकर सेठानी के पास गया और खुश होते हुए बोला, सेठानी जी देखो, मुझे खुदाई में क्या मिला है। मुझे लड्डू गोपाल मिले हैं, भगवान मिले हैं। सेठानी लड्डू गोपाल को देखकर गुस्सा होते हुए बोली, तुम्हें किसने कहा था खुदाई करने के लिए? तुम्हें कहा था ना कि यह फालतू का काम मत किया करो। और फिर बोली, तुम्हें जो काम दिया जाता है तुम उसे नहीं करते हो, अपनी मनमानी करते हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। अब वह बेचारा तो गरीब था, वह क्या बोलता। वह चुपचाप जाने लगा। तो सेठानी बोली, रुको, अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले जाओ। ये तुम्हें मिले हैं तो तुम्हारे ही हैं। माली नौकरी छूटने की वजह से बहुत दुखी था, लेकिन एक बात से बहुत खुश भी था कि लड्डू गोपाल उसके साथ आए हैं। वह लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जाकर अपनी पत्नी से बोला, देखो, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, लेकिन संतान के रूप में ये लड्डू गोपाल आए हैं। जब पत्नी ने मिट्टी से सने लड्डू गोपाल को देखा
तो वह बहुत खुश हो गई। उसने लड्डू गोपाल को साफ किया, उनका श्रृंगार किया, फिर मंदिर में रखा और बहुत ही उन्हें प्रेम किया। फिर माली ने पूछा कि जो गोपाल जी के ऊपर से मिट्टी निकली है उसका क्या करूं? तो माली की पत्नी बोली, हमारे घर के बाहर एक छोटी सी बगीची है, इसे वहीं डाल दो। तो माली ने वो मिट्टी ले जाकर अपने बगीचे में डाल दी। अब सुबह शाम भगवान की पूजा होती। घर में लल्ला जो आ गए थे, पत्नी का अब दिल लगा रहता, पर माली को एक बात का दुख था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि दूसरी नौकरी तो आसानी से मिलती ही नहीं है। माली कह रहा था कि लड्डू गोपाल तो आ गए हैं, खुशी तो लाए हैं, पर काम धंधा तो कुछ है नहीं। अब इनका भोग लगाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? इन्हें वस्त्र पहनाने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। जैसे ही ये मिले मेरी नौकरी छूट गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इनका आना मेरे लिए सौभाग्यशाली है या मेरा दुर्भाग्य है। पत्नी ने माली की सारी बातें सुनी। फिर वह बोली, भगवान हर एक के लिए सौभाग्य ही लेकर आते हैं। अरे ये तो ईश्वर है, जो भी कर रहे हैं वह अच्छा ही कर रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। क्या साथ लेकर आए हैं जो हम साथ लेकर जाएंगे। पत्नी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए उसने गीता के यह वचन कह डाले। और माली ये सब बातें सुनकर खुश हो गया कि चलो जो इसकी मर्जी होगी वही होगा। कुछ दिन बाद हुआ यूं कि एक आदमी माली के घर के बाहर से जा रहा था। उसने क्यारियों में देखा कि बड़े बड़े बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो उसने माली से पूछा, ये फूल तुमने लगाए हैं? तो माली हंसकर बोला, मैं तो रोज ही कोई ना कोई फूल लगाता हूँ, ये भी लग गए होंगे। तो वह आदमी बोला, तुम्हें पता भी है कि ये कोई साधारण फूल नहीं है, ये बहुत ही महंगा फूल है। इसे बाजार में ले जाकर बेचोगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। माली को विश्वास नहीं हुआ, तो वह आदमी बोला, इन्हें बाजार में ले जाकर देखो फिर क्या होता है। फिर माली उन फूलों को लेकर बाजार में गया और बाजार जाकर पता लगा कि इन फूलों की तो बहुत कीमत है। माली वापस घर आ गया। घर आकर देखा तो उसे ध्यान आया, ये वही जगह है जहाँ उसने कृष्ण जी के ऊपर लगी मिट्टी डाली थी। अब माली ने उन फूलों से उनके बीजों को लिया और खेती शुरू कर दी। धीरे धीरे वो माली बहुत ही अधिक अमीर हो गया। भगवान का आना उसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली था, क्योंकि भगवान का आना तो हर एक के लिए सौभाग्यशाली होता है। बताते हैं कि एक दिन एक भिखारिन उसके घर पर आई, तो माली ने उसे पहचान लिया। वो कोई और नहीं थी बल्कि वो सेठानी थी। तब माली बोला, सेठानी जी आप? पर सेठानी ने माली को नहीं पहचाना, क्योंकि माली बहुत अमीर हो गया था। तो सेठानी ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? तब माली ने सारा किस्सा सुनाया। तब सेठानी रोते हुए बोली कि जिस दिन तुम्हें लड्डू गोपाल के साथ निकाला था, उसी दिन से मेरे दुख के दिन शुरू हो गए थे। सेठ जी लड्डू गोपाल के वियोग में रोते रहते थे। उन्हें लगता था कि उनसे कोई गलती हो गई है या कोई पाप हो गया है, इसीलिए लड्डू गोपाल उन्हें छोड़कर चले गए। इसी वियोग में वो भी हम सबको छोड़कर चले गए। फिर मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी हालत ऐसी हो गई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तब माली बोला, कोई बात नहीं, आज आपको आपकी गलती का एहसास है, तो आप ठाकुर जी की सेवा यहीं रहकर करें। ठाकुर जी तो इतने दयालु हैं कि सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो आज से आप यहीं रहिए, क्योंकि ये घर मेरा थोड़े ना है, ये तो उन्हीं लड्डू गोपाल का दिया हुआ है। ये सब कुछ उन्हीं का है और आप भी इस घर की अधिकारी हैं, क्योंकि आप यदि उस दिन मुझे लड्डू गोपाल के साथ नौकरी से नहीं निकालती तो ये सब मुझे नहीं मिलता। तो अब आप यहाँ आराम से रहिए और भगवान की भक्ति कीजिए। तो दोस्तों,
जीवन में जब आप संकट में होते हैं तो कोई ना कोई आपको ये सलाह जरूर देता है कि आप पूजा कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए। आपको अगर कोई ऐसी सलाह देता है तो उस सलाह को जरूर सुनिए, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जब आप संकट में होते हैं तो ईश्वर ही किसी न किसी रूप में आकर आपको संदेश देता है, चाहे आपके दोस्त के रूप में, चाहे भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में। इसीलिए आप हर संदेश को गौर से सुनिए और उस पर अमल कीजिए, क्योंकि वही संदेश आपके जीवन को बदल देगा। आपके आसपास के लोगों का नज़रअंदाज मत कीजिए, सब में विश्वास रखिए और अपना विश्वास भी मजबूत कीजिए। तो जय श्री कृष्णा, जय गोपाला।